नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं गर्दी बाग में यहां अभी भी छात्र मौजूद हैं। लगातार 18 दिसंबर से ये छात्र जो है यहां धरना पे बैठे हुए हैं और आपको बता दें परसों रिजल्ट आने की भी संभावना है। पीटी रिजल्ट परसों दिया जा सकता है, परसों या चौथा रोज 26 जनवरी से पहले दे दिया जाएगा। आपको बता दें 31 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी है। छात्र हैं कुछ यहाँ लंबे समय से ये धरना में रहे हैं। क्या कहेंगे, इतना लंबा धरना, परसों सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट भी आ जाएगा। कोई आप लोगों का मनोबल पर इससे असर पड़ा है अभी तक? देखिए, आप लोग हम लोग की जो इस शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री है, तो ये हम लोग गंगा के नदियों का धारा के जैसा हम लोग अपना स्वरूप ले चुके हैं कि हम लोग किस तरफ हमारी धारा जाएगी ये भी कोई नहीं जानता है। छात्रों का जो जन सैलाब है, जो आपने पहले देखा, उसकी एक झलक आपको आज फिर देखने को मिली होगी। और बोलते हैं ना कि हम जो इतिहास की किताबों में जो हमने पढ़ा था कि संघर्ष विराम और संघर्ष, हम लोग उसी रास्ते पर भी हैं जो कि गांधी जी ने सिखाया था। तो अब बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दी। तो बीपीएससी डिलीट करने का रीजन ये है कि उस भ्रष्टाचार का संस्थान बन चुका है कुछ करप्ट लोगों की वजह से। जो महादलित, जो चोर जो है ना, जो महादलितों के जो पैसा लेके जो बैठा हुआ है वहां पे, उसको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक बीपीएससी में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो हम लोग का ही डर था कि 4 क्वेश्चन उसको डिलीट करना पड़ा। उसको पता है कि अदालत में उसको वहां पे छात्र फिर से रगड़ेंगे उसको, तो इस रगड़ से बचने के लिए बीपीएससी डरा हुआ है। और उनका डर हमें उनकी आंखों में अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ऐसे वो डरे रहे। लेकिन एक महीना से ज्यादा हो गया, कोई एक पहल भी नहीं किया। ये बात कीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब मिलने के लिए 2 डेलीगेशन को बुलाएं, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। अरे वो किस मुंह से हमारे पास आएंगे? जिस जगह से उनको दिन भर में पानी पी पी के लोग गाली दे रहे हैं, जिस जगह से मन्नू भाई चोर बोल रहे हैं, आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं है भी हमसे। किस मुंह से मिलेंगे? अरे हमने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। हम तो उनको चुल्लू पर पानी भी नहीं देना चाहते कि उसमें वो डूबे। अगर इतना भी हमने दे दिया ना तो छात्रों का बहुत बड़ा दिल होगा। हम तो उतना भी नहीं उनको देना चाहते। इतनी नाराजगी क्यों आ गई? इतनी नाराजगी इसलिए है कि इतना सब हमने पहले क्या किया, पहले आग्रह किया कि हमने 6 दिसंबर को भी हम गए थे। बहुत बार हमने चाहा कि बीपीएससी के चेयरमैन से हमारी मुलाकात हो गई, हमारी समस्याओं का समाधान हो गया। पहले तो 90,000 छात्रों का फॉर्म रीओपन नहीं किया, दूसरी बार डेट एक्सटेंड नहीं किया। उसके बाद उन्होंने नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें लाने की कोशिश की, जो कि बाद में उन्होंने नोटिस निकाल के कैंसिल कर दिया। लेकिन जो 2 एग्जाम जो हुई है, एक परीक्षा के जो 2 एग्जाम हुए हैं, उसका वो कैसे कर रहे हैं, वो स्केलिंग जैसी चीजें वो लाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे स्वरूप में उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और पहले बार बार बोलते रहे कि एक परीक्षा सेंटर है। ये देखिए, बातें अब किसी पीटी से लगने लगी है, क्योंकि हजारों बात आगे विश्वास है कि अभी भी आप लोग का आंदोलन जो है, मांग जो है, पूरा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होता है ना कि हमारे देश में जब कुछ होता है और जब लड़ाई होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे जा थोड़ा कोर्ट में देख ले वो, कोर्ट में देख ले वो। जब बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि न्यायालय पे आज भी आम जनता का विश्वास है, और उसी विश्वास के कारण हम लोग न्यायालय की तरफ उम्मीद की किरणों के जैसा देख रहे हैं। और इस शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री पे हम लोग बैठे हैं कि न्यायालय यह भी देखे कि हम लोग सड़कों पर भी संघर्ष कर रहे हैं। और ये गंगोत्री आप बता रहे हैं, इस गंगोत्री में डुबकी लगाने के लिए तेजस्वी यादव भी आए, पप्पू यादव भी आए, प्रशांत किशोर भी आए और राहुल गांधी भी आ गए, लेकिन वादा और आश्वासन के अलावा कुछ मिला आप लोगों को? देखिए, ऐसा कहना कि वादा आश्वासन के खिलाफ कुछ नहीं मिला। हमारा मुद्दा जो है ना जन जन तक पहुंचा। जो माननीय राहुल गांधी जी आए, तो आप ये समझिए कि प्राइम मिनिस्टर के नेक्स्ट टू कोई बंदा होता है, नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक संवैधानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण पोजीशन है, ठीक है। तो अगर उस स्टेंडर्ड का व्यक्ति अगर हमारे बीच बैठता है, हमारी बातों को सुनता है, तो इससे बड़ी बात ये नहीं हो सकती कि छात्रों के मुद्दों को देश के कोने कोने तक पहुंच गई। और ये सिर्फ बिहार के छात्रों प्रभावशाली आंदोलन रहा। आंदोलन, इसको सत्याग्रह बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग इसको आंदोलन का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको क्रांति का नाम देते हैं। आप जो भी नाम दीजिए, लेकिन ये शिक्षा सत्याग्रह हम लोग गांधी जी के आदर्शों पे अब भी टिके हुए हैं। यही आदर्श है कि आज तक हमने इतनी लाठियां खाई, लेकिन बदले में हमने कुछ नहीं किया। हमने सारी लाठियों को अपने ऊपर सहा, लेकिन संविधान का पालन हमने हर वक्त किया। संविधान का पालन हर वक्त किया। और क्या कहिएगा, अभी तक जो है वो
सुनवाई नहीं हुआ। अभी तो मामला सब जुडिस है और हम आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जो विधायिका और कार्यपालिका से हमें कोई उचित न्याय मिल नहीं पाया है। तो हम आशा भी कर रहे हैं, और साथ साथ प्रशांत भूषण, उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं, और एक अलग से पीआईएल जो है फाइल करने का बात चल रहा है हम लोगों का, और 1-2 दिनों में हो सकता है वो तो फिर गर्दनी बाग में क्यों बैठे? गर्दनी बाग न्यायालय में ही सब कुछ आता है। तो हमारा राइट है। गर्दनी नहीं राइट तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक औचित्य इसका नहीं, क्या गर्द- होता है? फ्रंट से लड़ रहे हैं। गर्दनी बाग में अपनी जो होता है क्या, लोकतंत्र में जो है जनबल वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये छात्रों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, इसलिए गर्दनी बाग में तब तक हम पड़े रहेंगे जब तक हम लोग को उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। आयोग लेकिन अपना आगे का जो है प्रोसेस जारी है। परसों चौथा रोज में सुन रहे हैं कि रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। ऐसा ना हो आप लोग बैठे रहें और मेंस भी हो जाए। नहीं, आयोग तो शुरू से ही आयोग की पूरी की पूरी संदिग्ध चीज़ों को देखेंगे। आप तो लगातार कवर कर रहे हैं डे फर्स्ट से ही, कैसे मिसलीड किया गया ऑनरेबल चेयरमैन के द्वारा, यूपीएससी का प्रश्न आएगा, फिर जो है नॉर्मलाइजेशन पे कैसे मिसलीड किया गया, फिर लगातार जो है वो मिसलीड करते रहे, और जो है पूरा का पूरा मामला जो है पेपर लीक का था, वो पहले ही बोल चुके थे कि 1 पेपर 1 एग्जाम होगा। अब दोबारा एग्जाम, तो आयोग का जो मंशा वो तो संदिग्ध है ही, वो लगातार अनियमितता अपनी तरफ से करते आ रहे हैं। तो आयोग से हम अब जब बहुत ज़्यादा उम्मीद रख भी नहीं रहे हैं। हम लगातार जो उच्च न्यायालय है उनसे जो है न्याय की आशा रख रहे हैं, और 1-2 दिनों में प्रशांत भूषण भी जो है पीएल फाइल करेंगे यहाँ। अच्छा, पटना हाई कोर्ट में। जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा आप खबर बताएं कि प्रशांत किशोर भी आएंगे और भी हैं लोग। हाँ, बोले प्रशांत भूषण आएंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आप भी बैठे हुए हैं धरना पर, इतना दिन हो गया, 1 महीना ज्यादा हो गया। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जब आपका कार्यपालिका और विधायिका बात ना माने तो न्यायपालिका है जो नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करती है। और आज हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर हैं, उनकी प्रतिमा के सामने हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल जाके जलाया, और उम्मीद है हमें माननीय उच्च न्यायालय पे कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि जब लोकतंत्र में सरकार तानाशाह हो जाए, कार्यपालिका आपकी बात ना सुने, तो मात्र एक ही रास्ता है जो अधिकारों का संरक्षण करेगी। तो सुशासन की सरकार कहा जाता है। नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर हैं, और आप लोगों से वार्ता भी नहीं हुआ भी चीफ सेक्रेटरी साहब का, तो उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आया, फल नहीं निकला। क्या हुआ, क्या कहेंगे? आप लोग तो देख ही रहे कैसे सुशासन की सरकार है। 2-2 बार लाठियां चली, वाटर कैनन से बरसात हो गई इस ठंडी में। हम लोग 1 महीने से बैठे हुए हैं, और कोई सरकार का एक मंत्री ना एक विधायक हमको पूछने आया कि भैया आपकी समस्या क्या है। कैसी सुशासन की सरकार भाई? सिर्फ पेन पेपर पे सुशासन की सरकार चलेगी कि जमीनी स्तर पे सुशासन की सरकार चलेगी? हमें पूरी तरीके से अब न्यायालय पे ही भरोसा है। सरकार और आयोग हाथ खड़ी कर चुकी है, और बहुत तरीके के आरोप लग रहे हैं। सबको पता है, मीडिया में बातें हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, कितने करोड़ों का गबन हुआ है इसमें, मंत्री विधायक नेता सब मिले हुए हैं इसमें। तो सरकार और सुशासन कहाँ से है? सुशासन हमें तो नहीं दिख रहा है। ये कैसी सुशासन की सरकार है जो अपने ही चुने हुए हमारे ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं? आपके आंदोलन में देश के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के नेता प्रतिपक्ष दोनों आ गए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं, एक बार मिलने के लिए भी नहीं बुलाया गया। क्या कहेंगे इसको? आप देख ही रहे कि सरकार कितना असंवेदनशील है। प्रेशर उतना नहीं बना पा रहे हैं क्या सरकार पर? ये देश के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के नेता प्रतिपक्ष दोनों आए, दोनों समर्थन किए, बावजूद एक बार बात भी करने को तैयार नहीं। देखिए, अपने स्तर पर जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी, चाहे और भी लोग जो हम लोग का साथ दिए, सब लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि सुनना नहीं चाहती है। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या चीजें हैं कि इतने प्रेशर बनाने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है? तो कितना बड़ा मामला है आप सब समझ सकते हैं कि कितना अंदर तक ये मामला है। इसमें कौन कौन से बड़े लोग हैं जो कि इतना प्रेशर बनाने के बाद भी लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा राहुल गांधी आ गए, और उनके आने के बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो ये तो सबको समझना चाहिए कि कितने अंदर की बात है। मैं एक बात और बता दूं। 11 तारीख को जब नेशनल प्रेसिडेंट आए हुए थे नशाई के, वरुण चौधरी जी, उन्होंने आश्वासित किया था कि राहुल गांधी जी आएंगे और हम लोग आपको लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो विशुद्ध देखेंगे उस दिन ये सभी छात्र संगठन जो है
एक मंच के नीचे थे और छात्रों के न्याय के लिए एक समागम टाइप का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। तो परसों जब राहुल गांधी जी से 1 घंटे की मीटिंग हुई थी हम लोग की, उन्होंने सारी चीज़ को बहुत गंभीरता से सुना, समझा, और जो उनका कोट लाइन में बता दूं, उन्होंने कहा कि एग्जाम का तो मजाक बन गया यहाँ पे, एग्जाम तो एग्जाम नहीं रह गया। और उन्होंने आश्वासन भी हमें दिया कि अगर किसी कारणवश हाईकोर्ट में जो है डिफीट करता है केस, तो वहाँ जो है अभिषेक मनवी हैं जी, मनु सिंह, उसके अलावा सलमान खुर्शीद साहब हैं, कपिल सिब्बल हैं। उन्होंने आश्वासित किया है कि केस जो है बहुत मजबूती से वहाँ भी हम लोग लड़ेंगे। जी जी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर पार्लियामेंट सेशन, अगर फिर से सेशन ऑनगोइंग होता है, तो पार्लियामेंट में भी बीपीएससी 70वीं प्रोटेस्ट को लेकर, और साथ साथ जितने बिहार में जो है पेपर लीक का जो एक एपिक सेंटर जो डेवलप हुआ है, उसको लेके संसद में मजबूती से आवाज उठाएंगे, लोअर हाउस में और अपर हाउस दोनों में। तो इतना जल्दी मुद्दा खत्म होने वाला ये नहीं है। नहीं, हम लोग खास करके हमने सीसेट में उनकी भूमिका को देखा है। उस समय काफ़ी संवेदनशीलता दिखाया था उन्होंने, और हम लोग 34 के ग्रुप में थे। 2012 की घटना मैं याद कर रहा हूँ, 34 के ग्रुप में, और 1 दिन के बाद जो है 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला था, और बाद में जो है कमेटी भी बनी, फिर से एग्जाम क्वालिफाई किया गया सीसेट को। तो न्यायालय में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और लगातार हम लोग संपर्क में। आज आए भी थे, मनीष सिंह आए हुए थे, जो कि उन्हीं की टीम के हैं। वो लगातार जो है लीगल एविडेंस वगैरह हम लोग से समझ रहे थे, मांग भी रहे थे। तो बता दें आपको कि ये गर्दनी बाग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, छात्र हैं, अभी खाने पीने का समय है, इसलिए लोग इधर उधर गया हुआ है। लेकिन बताएं आपको कि ये बड़े बड़े नेता हैं, और इतना बड़ा लंबा प्रोटेस्ट अभी तक नहीं चला था, लेकिन इसका कोई भी फलाफल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अब कोर्ट से ही छात्रों को उम्मीद है। देखिए 31 जनवरी को क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।